हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास हिंदी क्लास 4 पार्ट 2 सुदामा सत्कार वीडियो 3। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 सुदामा सत्कार की कहानी। पाठ है सुदामा नाम के एक ब्राह्मण श्री कृष्ण के परम मित्र थे। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ गुरुकुल में शिक्षा पाई थी। वे क्या थे? अत्यंत निर्धन यानी बहुत गरीब थे। कौन? सुदामा। वे भगवान की उपासना और भिक्षाटन माने भिक्षा को एकत्रित करते थे, इकट्ठी करते थे। यही उनकी दिनचर्या थी। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता उसी में सब संतुष्ट रहते थे। उनकी पत्नी परम पतिव्रता थी। वे अपने पति के साथ निर्धनता में भी संतुष्ट रहती थी। यानी उनकी पत्नी जो थी वो कैसी थी? बहुत ही संतोषी थी। एक बार जब परिवार को भूखों रहते कई दिन व्यतीत हो गए। अच्छा, उनके साथ ऐसा होता था कि कई दिनों तक उनके परिवार को, जैसे कभी भिक्षा नहीं मिलती थी तो उनके परिवार को कई दिनों तक भूखा भी रहना पड़ता था। तो अत्यंत दुखी मन से सुदामा की पत्नी अपने पति से बोली, स्वामी, भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वे ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। आप उनके पास जाइए। जब वे जानेंगे कि आप अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं तो वे आपको बहुत सा धन देंगे। वे इस समय द्वारका में निवास कर रहे हैं। आप वहां अवश्य जाइए। मुझे विश्वास है कि वे दीनानाथ आपके बिना कहीं ही हमारी दरिद्रता दूर करेंगे। दरिद्रता मीन्स क्या होता है? गरीबी को दूर करेंगे। जब सुदामा की पत्नी ने उनसे कई बार द्वारका जाने की प्रार्थना की तब उन्होंने सोचा, धन की तो कोई बात नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। इसी बहाने जीवन का यह सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होगा। ऐसा सोचकर सुदामा ने द्वारका जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, कल्याणी, घर में कोई वस्तु श्री कृष्ण की भेंट देने योग्य हो तो उसे दो। ब्राह्मणी ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चावल मांगकर एक कपड़े में बांध दिए और भगवान श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए पतिदेव को दे दिए। ब्राह्मण देवता उस भेंट को लेकर द्वारका के लिए चल पड़े। वे मार्ग में यह सोचते जाते हैं कि मुझे श्री कृष्ण के दर्शन किस प्रकार होंगे। द्वारका पहुंचने पर सुदामा अन्य लोगों से पूछते हुए भी श्री कृष्ण के महल तक जा पहुँचे। सब लोग उनकी दीन अवस्था देखकर उन पर हंस रहे थे। दीन माने उनकी गरीब अवस्था को देखकर, उनके कटे हुए कपड़ों को देखकर उन पर क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। उन्होंने द्वारपाल से कहा, भैया जाकर श्री कृष्ण से कह दो कि उनसे मिलने के लिए उनका बचपन का सखा सुदामा आया है। पहले तो द्वारपालों को विश्वास न हुआ, परंतु बाद में एक द्वारपाल ने जाकर श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, द्वार पर एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण खड़ा है। उनके तर पर चिथड़े झूल रहे हैं। पाँवों में बिवाइयाँ फटी हैं। पाँवों की जो एड़ियाँ होती है ना पीछे की, वो उनकी एड़ियाँ फटी हैं। उनकी दरिद्रता देखकर द्वारका की धरती भी आश्चर्यचकित है। मतलब ये यहाँ पे कौन ऐसा दीन ब्राह्मण कौन आ गया? ऐसा गरीब ब्राह्मण, फटी हालत में, फटे फटे कपड़े पहने, ऐसा ब्राह्मण कौन आ गया? गंदे वस्त्र पहने थे वो। तो वह आश्चर्य है। वह अपना नाम सुदामा बताता है। कहता है कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुँचे। देखते ही उन्होंने सुदामा को अपने अंक में ले लिया और कहा, मित्र, तुम आए तो परंतु बहुत समय के बाद और बड़ा कष्ट भोगकर। यहाँ द्वारका में तुम्हारा स्वागत है। अब है भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को ले जाकर अपने सिंहासन पर बिठाया, उनके पैरों को धोकर चरणामृत लिया तथा उन्हें स्नान कराकर रेशमी वस्त्र पहनने के लिए दिए। रुक्मणी जी स्वयं उन्हें पंखा झलने लगी माने हवा करने लगी। और भगवान श्री कृष्ण ने उनके सामने नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे। नाना प्रकार के यानी बहुत तरह तरह के कोई आता है अपने मेहमान घर में तो अपन विभिन्न तरह के खाने व्यंजन बनाते ना, वही नाना प्रकार के यानी बहुत तरह के व्यंजन बनाए, बहुत तरह का भोजन बनाया, तैयार किया। बहुत समय
तक आपस में बचपन की बातें करने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। पहले तो सुदामा संकोच करते रहे, परंतु श्री कृष्ण ने स्वयं उनसे पोटली लेकर उसे खोलकर चावल निकाल ही लिए। भगवान ने 4 मुट्ठी चावल को ग्रहण माने खाकर सुदामा को अपार संपत्ति प्रदान की। इसलिए धन्य है भगवान श्री कृष्ण की मित्र वत्सलता। देखा आपने स्टूडेंट, श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती कितनी पावन कितनी थी। कहीं कोई जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं, छोटे और बड़े का कोई भेदभाव नहीं। इसीलिए हमें भी अपने मित्रों के साथ में ऐसे ही रहना चाहिए, हर संभव मदद करनी चाहिए, कभी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए और अपने मित्र की परेशानी में हमेशा मदद करनी चाहिए। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है। इस वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। आप ये चैप्टर को रीड करेंगे, इसके शब्दार्थ लर्न करेंगे। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ओके, गुड बाय।